हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मेंडलीव की जो आवाज सारणी बनाई गई। उसके बाद देखेंगे दीर्घाकार आवाज सारणी के बारे में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दीर्घाकार आवाज सारणी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, तो सब कुछ बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लाभ हानि, सब कुछ बहुत ही आसानी से हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, पूरा एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं इस आवाज सारणी में, सब कुछ आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करते हैं, जिससे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो देखो ये होती क्या है, आप पहले इसको पढ़ोगे ध्यान से। इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो पहले जो बनाई गई थी आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी, उसमें मोचले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, बताया था कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी बनाई गई है, लेकिन उसमें कमियां पाई गई। फिर क्या किया, एक बोर नामक वैज्ञानिक थे, नील बोर इनका नाम था। तो इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रचना है बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की वितरण की व्यवस्था के अनुरूप हुई। मतलब जो नील बोर ने आपका परमाणु मॉडल जो है नील बोर का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। नील बोर का जो परमाणु मॉडल है, उसमें उन्होंने जो बताई थी परिघटना, उसके आधार पर ये आवर्त सारणी बनाई गई, जिसे बाद में नाम दिया गया दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसी कारण से इसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बोर का परमाणु मॉडल लगाया गया इलेक्ट्रॉनों के वितरण का, कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में जा सकता है, जिसमें H/2 का उसका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होगा, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। तो आपने अगर पहले वाले वीडियो देखे हैं दूसरे चैप्टर के, तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो देखो बात हुई कि इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के आधार पर की गई है। तो देख सकते हो इस आवर्त सारणी पे होता क्या है, इसमें इसमें भी आपका क्या होता है, देख सकते हो इस पे परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे बनाई गई। देख सकते हो एक, फिर आपका यहाँ पे 2 है, इसी प्रकार 3 परमाणु क्रमांक, लिथियम का 3, बेरियम का 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मतलब पूरा आपकी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी भी थी, ये भी आपकी क्या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे बनाई गई। तो अब थोड़ा इसके लक्षण देखते हैं, जिससे आसानी से समझ में आए। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम होते हैं। तो ये बात समझते हैं, 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं इस आवर्त सारणी में, और 18 खड़े कॉलम होते हैं। खड़ा तो क्षैतिज कॉलम का आप मतलब समझो, क्षैतिज ऐसे, ये पूरी ये सीधी लाइन, तो इसे कहते हैं क्षैतिज। और खड़े कॉलम की बात हुई तो वो ऐसे सीधा, ऐसे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षैतिज कॉलम देखते हैं। देखो ये ऐसे वाले है ना क्षैतिज, तो देखो एक ये हो गया पहला वाला आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो 7 कॉलम ऐसे होते हैं जो क्षैतिज होते हैं, और कहा गया 18 कॉलम खड़े। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 कॉलम ऐसे हैं जो ऐसे खड़े हैं, और 7 कॉलम ऐसे हैं जो ऐसे क्षैतिज है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो कहा गया दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे कह रहा है 7 क्षैतिज कॉलम आवर्त है, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। तो ये जो आपको क्षैतिज 7 कॉलम दिख रहे हैं, इनको भैया हम कहते हैं क्या, इनको हम आवर्त कहते हैं। पीरियड देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है पीरियड। पीरियड मतलब आवर्त। तो ये जो आपका प्रथम आवर्त हो गया, द्वितीय आवर्त हो गया, तृतीय आवर्त हो गया, चतुर्थ आवर्त, तो ऐसे आपके 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। आपसे कोई पूछे आवर्त सारणी भैया कितने आवर्त होते, तो आप क्या बताओगे? 7 आवर्त। 7 आवर्त होते क्योंकि इसमें क्षैतिज कॉलमों की संख्या 7 होती है। तो देखो 7 क्षैतिज कॉलम हमने देख लिए। अब इन 18 खड़े कॉलमों को क्या कहते हैं, वो भी देखते हैं। तो देखो 18 खड़े कॉलमों को क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी के खड़े कॉलम तत्वों के उपवर्ग या वर्ग कहलाते हैं, जिनकी वर्ग संख्या क्रमशः 1 से 18 तक है। तो देखो ये जो आपके 18 खड़े कॉलम दिख रहे हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ, एर्थ है आपका पूरा, फर्स्ट बी, सेकंड बी, और ऊपर है थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एर्थ। सॉरी एर्थ नहीं होता, यहाँ पे शून्य वर्ग होता है। ठीक है, जिसमें आपके इस हीलियम परिवार को पूरे रखा गया है। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात हुई, आसानी से समझेंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट ए आपको दिख रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रुप, जिसे वर्ग या आप उपवर्ग भी कह सकते हो। उपवर्ग कौन होते हैं? ए और बी वाले, और ये आपके ये पूरे वर्ग हैं। ठीक है, तो देख सकते हो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ और एर्थ। एर्थ की जगह आपका शून्य वर्ग होता है। ठीक है, एर्थ नहीं होता ये। और यहाँ पे इसी प्रकार फर्स्ट बी, सेकंड बी इधर होता है, फिर इधर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये तीनों एर्थ होते हैं आपके। ठीक है, ये तीनों आपके कौन से? केवल एर्थ, ना ए ना बी, केवल एर्थ। ठीक है,
आप बात करते हैं इस पे एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के कौन कौन से होते हैं, डी के कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्व आपके एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये जो आपको दो दिख रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन परिवार पूरा, ये बेरिलियम वाला, तो ये दोनों तत्व कौन कौन से कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देख सकते हो ऊपर लिखा है मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बात करें पी ब्लॉक के तत्व, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये। तो देख सकते हो इतने ये जो तत्व आपके यहाँ से यहाँ तक हैं इतने पूरे, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। आप बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो ये जो आपके यहाँ से यहाँ तक ये बेचारे बीच में जो बचते हैं, ठीक है, ये जो बीच में बचते हैं इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आप बात करें एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो देख सकते हो इन विचारों को बाहर रखा गया है, आवर्त सारणी से एकदम बाहर लगा दिया गया है। इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपकी लैंथेनाइड सीरीज होती है ऊपर वाली, ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज होती है, मतलब लैंथेनाइड तत्व होते हैं, ये एक्टिनाइड तत्व होते हैं। तो देख सकते हो आप एस ब्लॉक के तत्व आपके फर्स्ट से सेकेंड ए तक थे, पी ब्लॉक के तत्व थर्ड ए से आपके यहाँ से थर्ड ए से, ये आपका थर्ड ए था यहाँ से जीरो तक है, ठीक है, थर्ड ए से जीरो तक है, ये आप देख सकते हो जीरो, ठीक है। और आपके डी ब्लॉक के थर्ड बी से सेकंड बी तक, और इसी प्रकार आपके जो एफ ब्लॉक है ये लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी, ठीक है, ये दोनों आपके एफ ब्लॉक तत्व होते हैं। तो एस पी डी एफ सब हमने देख लिया, आप थोड़ा इसके लाभ हानि देख। तो देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी कई दृष्टिकोणों से अधिक उत्तम सिद्ध हुई है। दीर्घाकार आवर्त सारणी ने मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी के कई दोषों को दूर किया, जिनमें निम्नलिखित मुख्य, आपको पहले ही बता दिया कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें बहुत सारे दोष थे, इसलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी से इनको दूर किया गया। तो सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया, ठीक है। जैसे प्रथम वर्ग में अति क्रियाशील क्षार धातुओं लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ बहुत कम क्रियाशील मृदा धातुओं कॉपर सिल्वर और आपका ये गोल्ड जो होता है, ठीक है, इसको रखा गया। और मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष था, दीर्घाकार आवर्त सारणी में ए और बी उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, उसमें जो दोष था इस कारण से दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्या किया गया, ए और बी उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया। आपको दिखाया जिसमें फर्स्ट ए, एक आपका फर्स्ट ए वाले तत्व थे और दूसरे में सेकंड बी, ऐसे थर्ड बी, फर्स्ट बी, ठीक है। तो ए और बी उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा नंबर कह रहा है मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी में आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां थी। तो मतलब उसमें सम और विषम श्रेणियां मतलब एक ही में आपके एक ही डिब्बे में दो दो लोगों को भर दिया गया था, तो वो भी हम देख चुके हैं। आपकी जो मेंडलीव की इसके पहले वाली संशोधित आवर्त सारणी थी तो उसको भी दूर किया गया। मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी में आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां थी। दीर्घाकार आवर्त सारणी में इस प्रकार की श्रेणियां नहीं है, ठीक है। तो इस दोष को भी दूर किया। क्या दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष रह गए हैं अभी, मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी दोष रह गए, कौन कौन से। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई उचित व निश्चित स्थान नहीं है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों को विचार जो तत्व है उनको आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया गया, उनको बाहर भगा दिया गया। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान ना होना, तो ये इसके दो दोष हैं, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ना होना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का कोई निश्चित स्थान ना होना, ठीक है। तो भाई ये बात थी आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसी चैप्टर के पूरे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं।